क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अनुरूप आपकी मिथ्या दृष्टि को, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको सम्यक दर्शन, राइट बिलीफ में ले जाते हैं, आपके दृष्टिकोण को सही करते हैं और आपके नकारात्मक सोच को तिरोहित करके उसमें सकारात्मक सोच का बीजारोपण करते हैं, उनके सकारात्मक सोच के बीजों का वपन करते हैं। यही हमारा आत्मविज्ञान का कार्यक्रम का लक्ष्य है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दोष नहीं होता है और जो निर्दोष होती है वही दूसरों को निर्दोष बनाती है। तो हम आज आपके सामने बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हाजिर हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कुदरत के मेहमान। कितना सुंदर विषय है भाई और बहनों। अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। अतिथि कभी भी किसी समय घर में आ जाता है, अतिथि का स्वागत करो। अतिथि को खान पान की उसकी सुख सुविधा जितने समय तक वह रहता है हमारे घर में, उसकी आवा भगत करो। उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि कि वक्त थोड़े समय के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है, एक दिन के लिए आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, तो वो अच्छी फीलिंग्स लेकर के जाना चाहिए कि इनके घर में कितना अच्छा घर है, सुख है, शांति है, लोगों को सम्मान देते हैं। और उसके साथ साथ में जो है, आप देखिए बाहर के जो टूरिस्ट लोग आते हैं हमारे देश में क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री। इंडिया हैज गॉट ग्रेट हेरिटेज। इंडिया is a well-known dharma guru country which has given spirituality with solid air or so many things and the values, good values given by the country। उसको देखने के लिए आते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए आते हैं और वो यहाँ आकर के कहते हैं कि ये भारत है भगवान भरोसे चलता है। ये इस दृष्टिकोण से ले तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि भारत भगवान के भरोसे के चलने का अर्थ क्या है कि 130 करोड़ लोगों की आस्था के अंदर भगवान समाया होता है। और जिस आस्था में भगवान हो, जिस चिंतन में भगवान हो और जहाँ भगवान का जो हम श्रद्धा के रूप में रखें, तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा होगा, क्योंकि उसकी शक्ति मिलती है। वह एक आइडियल है और वह एक हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो हम बात कर रहे थे अतिथि की, कि हम सभी भी कुदरत के अतिथि हैं। कैसे कुदरत के अतिथि? कुदरत किसे कहते हैं? कुदरत को एनवायरनमेंट कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। वह सारी ये पृथ्वी, ये सारी वसुधा, वहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, वो उत्पत्ति स्थान है। दे आर दी बर्थ प्लेसेस। लेकिन ऐसे चेतनामय जो जीव जंतु है, जो प्राणी हैं, वो निवास करते हैं, उनकी संख्या तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी प्राणियों को अपना जीवन यापन अपने कर्मों के अनुरूप जो है सुख दुख को भुगतना और फिर जो है एक अभिनय की तरह वापस चले जाना, फिर जन्म लेना। तो ये सभी लोग जो है समस्त प्राणी कुदरत के मेहमान हैं। He is the guest of the nature. I am the guest of the nature. You are the guest of nature. And every living creature is the guest of the nature because he is not immortal. He plays his roles in this nature for a particular time. According to Ayushya Karma, whenever he takes birth,
his reservation is with him, and his returning time, going time is with him. That is called Ayushya Karma. That is called the life span, and he vanishes when the life span finishes. So हम क्या कहना चाहते हैं, कोई यहाँ स्थायी नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ टेम्परेरी है और वह कुदरत का मेहमान बन के आता है, गेस्ट ऑफ द नेचर बन के आता है। अब देखिए, हम किसी के घर में गेस्ट बन करके जाते हैं, हम भी बड़ी तमीज के साथ रहते हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं करते हैं जिससे हमारा इंप्रेशन खराब हो, और जिसके हम गेस्ट बन के जाते हैं उनको कष्ट हो, उनको तकलीफ हो, उनका अनादर हो, हमारे क्रोध के कारण, हमारे बुरी प्रस्तुति कारण, हमारे गलत बोलने वाणी का दुरुपयोग करने के कारण, मन वचन काया का दुरुपयोग करने के कारण जो है, हम जिस घर में रहते हैं, घर के परिवार के सदस्यों को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। मेहमान इस बात का ध्यान रखता है। तो जब आप गेस्ट के, जो नेचर के गेस्ट हो, कुदरत के मेहमान हो, हम दूसरे प्राणियों की मैं क्या बात करूं, वो तो बेचारे वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम कुदरत के मेहमान हैं, कुदरत को खराब मत करो, कुदरत का दुरुपयोग मत करो, कुदरत के बनाए हुए कानून को मत तोड़ो, कुदरत के डिसिप्लिन को मत तोड़ो। वो पूरा पालन करता है। एक ही व्यक्ति है जो कुदरत का मेहमान अपने आप को कहता है, पर नेचर के रूल्स को सबसे ज्यादा वो तोड़ता है, वह व्यक्ति है मनुष्य। वह व्यक्ति है वह कहला मनुष्य है, वह ह्यूमन बीइंग है, वो मनुष्य गति का प्राणी है, क्योंकि उसके बाद में तरह संगत बुद्धि है, और बेचारे अन्य प्राणियों के बाद में वो विकसित बुद्धि नहीं है, वो दुरुपयोग करने की कला नहीं जानते। और मनुष्य जो है बड़ा ही चालाक है, वह दुरुपयोग करने की कला जानता है और दुरुपयोग कर लेता है। जैसे कोर्ट में वकील होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चालाकी करते हैं, वो उन कानूनों की स्टडी करते हैं। समय समय पर जो है अलग अलग तरह के कानून आते हैं, एक ही विषय का कानून, एक ही विषय पर बने हुए दो कानून अलग अलग धाराओं में जाते हैं। एक कोई भी व्यक्ति उसका अगर मिसयूज करे तो यानी तो अपना स्वयं का स्वार्थ साध सकता है, क्योंकि उसके अर्थ, उसके मायने अलग हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के वकील लोग केस जीतते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, और क्योंकि वह उसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं, वो उसको हार्थ को जानते हैं, उसको तर्क बुद्धि के द्वारा अपने विचारधारा में उसको डाल देते हैं, अपने पक्ष में डाल देते हैं उस कानून को। और ये कानून की गलती है, ये कानून में लैकुना है, इसीलिए गड़ियां निकलती है, रास्ते निकलते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कानून बन जाता है तो लोग क्या कहते हैं, हे कानून देवता तुम डाल डाल पर हो और हम पात पात पे हैं, तो रास्ते लोग निकाल देते हैं, सीए लोग रास्ते निकाल देते हैं, वकील लोग रास्ते निकाल देते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। खैर एनीवे, हम तो बात कर रहे हैं कुदरत के कानून की। कुदरत का कानून सबके लिए एक सा है। ये जो कानून हमारे कोर्ट में बनता है वह किसी के पक्ष में भी हो सकता है, किसी के विपक्ष में होता है, लेकिन कुदरत का कानून कभी भी पक्षपात नहीं करता, सब प्राणी मात्र के लिए एक सा है। और कुदरत माँ, नेचर माँ बहुत साफ साफ शब्दों में कहती है कि मैं तुम्हारे 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज है, उनको जन्म देने वाली माँ हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि जो चोंच देगा वह चुग्गा भी देगा। जो माँ एक बच्चे को जन्म देती है उसके भरण पोषण की गारंटी लेती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चे को पैरों पर खड़ा करना गृहस्थ आश्रम का उसकी ड्यूटी है। जब तक बच्चा पैरों पर खड़ा होकर के शादी ब्याह करके कमा करके स्वयं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक माँ बाप की जिम्मेवारी है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ बाप का दायित्व तो समाप्त हो जाता है। बड़े हमारे धार्मिक ग्रंथों के आगमकारों ने बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया है, मैं इस विषय पर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ एक कबूतरी है,
कबूतरी अंडा देती है, अंडे पर वह बैठी रहती है, अंडे को सेती है, किसी को हाथ लगाने नहीं देती, गुप्त रख के उसको पकाती है। जब वो अंडा पक जाता है उसमें से चूजा निकलता है, उस चूजे को भोजन देती है, पानी देती है कबूतरी और उसको जिंदा रखती है। सर्दी से, गर्मी से, और बरसात के माहौल के अंदर उसको घोंसले में रखती है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कबूतरी उसको प्रैक्टिस कराती उड़ने की, फिर उड़ता है, फिर गिरता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, यूं करते 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 प्रैक्टिस करा करके, और जब वह एकदम पूर्ण रूप से उड़ने लायक हो जाता है तब आगमकार कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं कि वो कबूतरी का बच्चा जो उड़ के चला गया, कबूतर चला गया, तो वापस उसकी कबूतरी माँ से कभी मिलता है या ना मिलता है, ये प्रश्नवाचक है। खैर, हमारे इंसान में तो बच्चा हमारे साथ रहता है या छोड़ के जाता है, तो हमारा फर्ज हम अदा करते हैं। तो ये कुदरत भी, उसका कानून क्या है? वह कुदरत का कानून यह है, आप मेरे डिसिप्लिन में रहो, आप मेरे कहने में रहो, प्रकृति की गोद में रहो, प्रकृति के नियमों का पालन करो, क्योंकि आप मेरे गेस्ट हो, आप कुदरत के मेहमान हो। मैं मानती हूँ, मैं बच्चा भी मानती हूँ आपको, और मेहमान भी मानती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम लेकर के आए हो जीवन का, उसके बाद आप चले जाओगे। ये मेरे को पता है कि आपका भरण पोषण 5 भूतों से होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिन 5 भूतों से मैं बनी हूँ, वो माँ कहती है, इन 5 भूतों से आपके 84 लाख जीवायुनि का पालन पोषण करता हूँ। और जब आपकी लीला समाप्त हो जाती है आयुष्य कर्मों के अधीन, तब आप 5 भूत मेरे में वापस छोड़ करके और दूसरा जीवन, दूसरा शरीर कर्मों के अनुरूप आयुष्य कर्म धारण करते हो। तो हम कुदरत के कानून को समझें, हम कुदरत के मेहमान हैं, और मेहमान जब किसी घर में जाता है तो वहाँ कानून कायदे में रहना पड़ता है। तो मैं ये इस एपिसोड के माध्यम से 7 अरब की जनसंख्या को कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा है, उनको कहना चाहूँगा कि आप इस विषय को समझें। आपका जीवन लंबा है, आपको देश का विकास करना है, आप देश की धरोहर हो, देश को आगे ले जाना है। आपको क्या करना है कि डोंट एक्सप्लॉइट द नेचर, डोंट ब्रेक द रूल्स ऑफ द नेचर, बी नेचुरल एंड यू अवॉइड द अननेचुरल मीन्स। तो पृथ्वी माँ क्या कहती है कि आप मेहमान हो तो कौन से नियम पालन करो? प्रकृति के नियम, प्रकृति के। देखिए, आज हम मेडिसिन्स में देखते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, कितने विटामिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं, टैबलेट्स की दिलाई जा रही है, क्योंकि शरीर में वो विटामिन कम हो गए। वो कम क्यों हुए? कि आपने नेचर की अवहेलना की, आप धूप में नहीं बैठे, आपने परिश्रम नहीं किया, आप 24 घंटे एसी के अंदर बैठते हो और आपने नेचर माँ का उपयोग नहीं किया, आप तो घर से बाहर ही नहीं रहते हो और आप अच्छा अच्छा गरिष्ठ भोजन खा के सोते रहते हो, कोई परिश्रम नहीं करते हैं। श्रम नहीं करना ये कुदरत के कानून की अवहेलना है। श्रम नहीं करना यह एक अपराध है, ये एक पाप है। हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, जितनी कैलोरीज वो भोजन लेता है वो बर्न करनी चाहिए, ये उसका श्रम है। न तो अधिक ज़्यादा बर्न करे न कम बर्न करे। आपने 2500 कैलोरी का भोजन लिया है, 2500 आप बर्न करिए, ये आपका दायित्व है। आपका वेट नहीं बढ़ेगा और उस परिश्रम से एक इक्विलिटी आएगी। हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो प्रकृति अच्छी बनेगी। तो इसलिए कुदरत के कानून का पालन करना ये कुदरत के मेहमान की जो है ये दायित्व है, ये मॉरल ड्यूटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम देखिए और कुदरत की बात में और गहरे चले। कुदरत क्या कहती है कि मैंने हर मेरे मेहमान के अंदर
जो मेहमान है कुदरत का, उस हर एक के अंदर मैंने जन्म देने से पूर्व उसमें एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगाया है। आजकल हमारे टीवी, एसी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती है उसमें वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है कि बिजली अप डाउन करे तो वह चीज़ जले नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं करे, उसको बैलेंस कर देती है। ये यूनिबिल्ट सिस्टम है। तो प्रकृति मान है, नेचर मान है। हम सभी कुदरत के मेहमान जो उनके हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम, प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यून सिस्टम डाल करके वह हमको पैदा करती है, हमको भेजती है। वह इम्यून सिस्टम क्या है? मनुष्य की बात करूं तो वो रेड सेल्स है, बी सेल्स है, सी सेल्स है, वाइट सेल्स है। वाइट सेल्स वो जो एक लड़ाकू जो है वो सोल्जर्स की तरह होती है। बाहर से कोई भी हमारे भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, सांस के द्वारा कोई जर्म्स आता है, कोई किसी भी तरह का वायरस आता है, उस पर एक सोल्जर की तरफ झपटती है और उसका दी एंड करती है। तो वो वायरस भीतर नहीं बढ़ने नहीं देती है। चाहे डेंगू का हो, चाहे कितनी कितनी अभी बीमारियां नई नई आनी है, वो वायरस भीतर जाकर के व्यक्ति को बीमार करते हैं, क्योंकि भीतर सोल्जर समाप्त हो गए, भीतर हमारी वाइट सेल समाप्त हो गई है और हमारी रेड सेल्स भी बहुत कम हो गई है, प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई है। इसीलिए व्यक्ति बीमार होता है और तुरंत डेंगू और चिकनगुनिया जैसे और कई तरह से फ्लू आए, उन सब से वो आक्रांत हो जाता है। क्योंकि हम पृथ्वी की माँ की, हम नेचर माँ की, हम कुदरत की अवहेलना करते हैं, उसके मेहमान, नाम मात्र के मेहमान बन के आए, उसको कष्ट देते हैं। हम कैसे मेहमान हैं कि हमको पता है कि हम कुदरत के मेहमान हैं और उसी कुदरत का हम अतिरिक्त दोहन करते हैं, क्योंकि हम लोभी हो गए हैं। हमारे आमने सामने कुछ नजर नहीं आता है, सिर्फ भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम। हमें सिर्फ पैसा बनाने का मोह है, हमें करोड़पति बनने का मोह है। येन केन प्रकारेण जो है हम धनवान बने, क्योंकि हमारा सोसाइटी का सिंबल है वह धनवान, धनाढ्य, पैसा बन गया है। मैं आपको बताऊं कि एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक वृत्त के एक ही सेंटर होता है। आज से 50 साल पूर्व इतनी प्राकृतिक चीजें क्यों थी? नेचर प्रसन्न क्यों थी? अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, भूकंप नहीं आते और ये इतनी तरह के प्लेग बीमारियां नहीं फैलती। कारण क्या था कि व्यक्ति कुदरत का मेहमान होने का डिसिप्लिन्ड था, कुदरत का अतिरिक्त दोहन नहीं करता, उसको संतुष्टि थी, वह ज्यादा लालची नहीं था। और हमारे उस कुदरत के सेंटर के अंदर गुण थे, जैसे हमारे आत्मविज्ञान के सेंटर में आत्मा है। हम आत्मा के बाहर नहीं जाते, आत्मा की अवहेलना नहीं करते, उस प्रभु को नमन करते हैं, उस प्रभु की उपासना करते हैं, उसको आराध्य मान करके जैसे वो बताता है वही बात आपको बताते हैं। भीतर से आता है। हम तो टैप रिकॉर्डर है, हम तो बोलते जाते हैं, लेकिन देने वाला ये हमारा प्रभु है। वही जो है हमें दृष्टिकोण देता है, विचार देता है हर, और हम आपको प्रस्तुत करते हैं। हम तो वाया मीडिया है, हम तो निमित्त मात्र हैं। भीतर प्रभु है या सुनने वाले आप श्रोता हो, देने वाला ये है, आप सुनने वाला। तो आज से 50 साल पहले सेंटर में व्यक्ति के मॉरल्स थे, व्यक्ति के गुण थे, गुणी व्यक्तियों की पूजा होती थी, गुणी व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता था। ऋषि महर्षियों का जो है दर्जा था वो राजा से ऊपर होता था। और हमारी राजनीति पे धर्म नीति का अंकुश था, अब वो राजनीति पे धर्म नीति का अंकुश समाप्त हो गया है। सभी लोग जो है अपने आप को बड़ा समझने लग गए, अहंकारी चलने लगे, वोट बैंक बन गया कि जिसके हाथ में वोट बैंक है वो एमएलए, वो एमपी, वो मंत्री सबको नचाता है, वो अनबैलेंस करता है। तो हम बात कर रहे थे कि इतना फर्क पड़ गया है। आज क्या हुआ कि जो केंद्र के अंदर हमारे मूल्य थे, केंद्र में अनुशासन था, केंद्र में गुणी व्यक्ति थे, और
परिधि के ऊपर धन दौलत सारे हमारे साधन जिसे जीवन यापन था वह परिधि पे था, उल्टा हो गया। व्यक्ति कुदरत का मेहमान नहीं रहा, व्यक्ति ने कुदरत का कानून तोड़ दिया, व्यक्ति अप्राकृतिक हो गया। उसने क्या किया? अप्राकृतिक क्यों हुआ कि उसने इन गुणों को, इन गुणी व्यक्तियों को परिधि पर डाल दिया और परिधि पे जो धन दौलत शोहरत थी उसको केंद्र में ले आया। केंद्र का आकर्षण होता है, पहले केंद्र में गुण थे, गुणी बनने का आकर्षण था। अब केंद्र के अंदर धन दौलत शोहरत आ गई, मापदंड बदल गए, तो हमारे मूल में भूल हो गई। ये मूल में भूल होने के कारण आज सारी तकलीफें खड़ा हो रही, उसका रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट हमारे सामने है। अखबार को पढ़िए, टीवी को देखिए, न्यूज को देखिए, आज विश्व में क्या हो रहा है। आज मानवता करा रही है, आज हमारी नेचर माँ रो रही है कि मैंने इन जन्म दिया, इनको सपूत बनाने के लिए जन्म दिया, इनको मेहमान बनकर रहने करे, ये तो हमारे पे हावी हो गए, मेहमान के रूप में आए थे। जैसे हमारे अंग्रेज लोग और हमारे जितने भी ये खिलजी मोमेडन्स, जितने भी हूण चक शक जातियाँ आई थी, ये देश में व्यापार करने के लिए आई थी, मेहमान के रूप में आई थी और यहाँ के राजा बन बैठे। तो उसी तरीके से आज जो नेचर हमारा कुदरत का मेहमान है, वो अपने आप को कुदरत का नियंता मानता है, वो कुदरत का जो है वो अपने आप को स्वामी मानने लग गया। उसके रिजल्ट देख लो, ये आ गई। माँ भी कम नहीं है, आज माँ ने दुर्गा का रूप धारण किया है और वो नरसंहार कर रही है। लाखों लोग एक साथ प्लेग के अंदर जा रहे हैं, एयर क्रैश हो रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है। ये उसका रिजल्ट है, क्योंकि हम कुदरत के मेहमान नहीं रहे। हम अपने आप को कुदरत का शासक मानने लग गए, डिसिप्लिन छोड़ दिया, कुदरत के कानून को मानने का छोड़ दिया। उसके परिणाम हमारे सामने हैं, अखबार सामने है, टीवी सामने, क्या चल रहा है विश्व में। हिंसा चल रही है, अराजकता चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है। कहाँ पे कुदरत के नियम थे? सब उल्टे हो गए, सब अप्राकृतिक हो गया। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड्स के माध्यम से, आत्मविज्ञान के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सही मायने में अपने अंतर को टटोलो, भीतर को टटोलो, अच्छे इंसान बनो, कुदरत के नियमों का पालन करो, हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करो। छोटा से छोटा प्राणी, हर एक जिसने जन्म लिया है, जिसको नेचर माँ ने जन्म दिया है, जो कुदरत का मेहमान बन के आया है, वह अपने आयुष्य के अनुसार जीना चाहता है। उसको जीने दो, कोई दुख नहीं चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। तो दूसरे के सुख का हनन क्यों करते हो? वह हनन करना छोड़ दो। कुदरत के मेहमान का फर्ज यह है कि वह जितने समय तक कुदरत में रहता है, 80 साल 50 साल 40 साल, इसके नियमों का पालन करे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये कार्यक्रम आपकी दृष्टि को अच्छा बनाएगा, आपकी सृष्टि अच्छी बनेगी, आपके विचार अच्छे बनेंगे, आपके नकारात्मक भाव समाप्त होंगे, आपके विधायक भाव आएंगे। यही हमारा मूल लक्ष्य है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, हर मानव को सुधारना चाहते हैं, सृष्टि अपने आप सुधरेगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।